नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल पे। राजधानी पटना के दरोगा राय पथ में आज एक हॉल में जो है सो आप लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम का उद्देश्य है? आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आप हम लोगों से मुखातिब हुए। हम बिहार राज्य में एक अनुसूचित जाति के अंतर्गत दबगर एक जाति है, उसके विकास ये काफ़ी पिछड़ा समाज है और उसके उत्थान के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और बाबा ज्योतिराव फुले के ये प्रांगण है और हम प्रेरणा ले रहे हैं कि हम अपने समाज के शैक्षणिक आर्थिक विकास के लिए काम करेंगे। सर, वैसे तो बहुत सारे दल हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। आप लोग में अलग अलग बैनर के तल से जो है सो लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? हम कहना ये चाहेंगे कि सरकार हम लोगों के स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर ध्यान दे और हम लोगों को सहयोग करे ताकि हम लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़ सकें। सर, अभी हाल में ही है जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह से बैनर के तले जो है सो कार्यक्रम किया गया था। उसमें उस बात से आप कितने सहमत हैं? उस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हम वैसे वंचित समाज के लोग हैं कि हमें विशेष पैकेज देने की ज़रूरत है। सरकार इस पर ध्यान दे ताकि हम लोग मुख्य धारा में आ सकें, क्योंकि हमारी आबादी 0.03% है और हम लोगों को न के बराबर लोग जानते हैं, सामाजिक पहचान नहीं है हम लोगों को। इसलिए हम लोग सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि हम लोगों के पहचान दिलाए। पहचान तभी संभव है जब हम शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उन्नत होंगे, बढ़ेंगे। अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं सुभाष दास, सचिव संयुक्त राज्य दबगर महापरिवार, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। आप क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं अखिल भारतीय दबगर समाज का एक सदस्य हूँ और यहाँ प्रांतीय मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद दास है। मैं चाहूँगा कि दबगर जाति का विकास हो सके जी। और निरंतर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 2-3 साल पहले से तो हम लोग संगठन बनाए ही हैं, आगे बहुत बढ़ रहे हैं। सर, आप लोग क्या कुछ कहना चाहिए? मैं हेमेंद्र दास, झारखंड सचिव दबगर समाज। बहुत प्रयास के बाद हम लोग समाज के पटल पर अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि एक दबगर जाति भी है जो अनुसूचित जाति में, कहीं पिछड़ी जाति में, कहीं सामान्य जाति में हमारे देश में है। लेकिन चाहे जिस कैटेगरी में हो, हमारी अवस्था, हमारी दशा वैसी है जैसे अन्य पिछड़ी दलित जातियों की है, अल्पसंख्यक जातियों की है। ऐसी स्थिति में हमारी संख्या भी कम है और समाज के हम निचले पायदान पर भी खुद को महसूस करते हैं। इसी के लिए, इस पायदान से ऊपर जाने के लिए, अपने आप को विकास करने के लिए हम लोग एकजुट होकर बाबा साहब फुले साहब के बैनर तले और सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता को निभाते हुए हम अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सारी परिस्थितियों को सुधारते हुए समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं और इसके लिए हम सभी प्रयास भी कर रहे हैं। आज की ये जो मीटिंग पटना में है, यह मीटिंग केंद्रीय कार्यकारिणी की है। हमारे समाज के संगठन की एक केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें कई जगह से लोग आए हैं और कई मूलभूत बातों पर, मौलिक विचारों पे अपनी बात रख रहे हैं। और निश्चित रूप से आज की बैठक से हम लोग आने वाले दिनों में सरकार से तो हम लाभ लेंगे ही, सहायता लेंगे ही, लेकिन खुद भी हम एकजुट होकर एक मंच बनाकर समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी चंद शब्दों में क्या कुछ कहना? मैं श्री आनंद प्रकाश, केंद्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में संयुक्त कार्यकारिणी का पदभार
संभाल रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि दरगर समाज अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। इसका जनसंख्या का प्रतिनिधित्व न के बराबर है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ापन काफ़ी है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ध्यान जाए और इसमें सहयोग और विकास। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।